वेद पठाम, क्या है? वै वेद पठाम। कृतिवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन करें। बोल रहा है कि वै पद पठाम का कर्तृवाच्य का क्रमवाच्य में क्या करना है? परिवर्तन करना है, यानी बदलना है। तो क्या होगा? अस्माभि वेद पठ्यम, अह वेद पठामि, मया वेद पठ्यंत, मया वेद पठ्यंत। क्या होगा? अस्माभि वेद पठ्यंति। ठीक है। गांधी दर्शन ने प्रभावित रचना कौन सी है? बुरा, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन है? गांधी दर्शन यानी गांधी दर्शन का उसमें प्रभाव दिखा है, गांधी जी के बारे में वहाँ बताया गया है। तो कौन है? शंकर चरित्रम, मधुर विजयम, सत्यग्राहनी गीता, वरदावी का या परिणाम। क्या है? सत्यग्राहनी गीता। गांधी जी सत्य पर न चलते थे हो। गांधी जी हमेशा किस रास्ता पे चलते? सत्य की रास्ता में, और अहिंसा के पुजारी थे। सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अस्पृहा, अस्पृहा पद का अर्थ क्या है? बुरा, अस्पृहा इसका पद का मतलब क्या होता है? समीप, बाद में, इच्छा या पुराना। क्या होगा? इच्छा। अस्पृहा का क्या होगा मतलब? इच्छा। ठीक है। हमारी मातृभूमि कैसी है? बोला, जो हमारा मातृभूमि, जैसे भारत के बारे में बोलते हैं, भारत हमारा मातृभूमि है। भारत हमारा क्या है? मातृभूमि। तो ही बोला हमारे मातृभूमि कैसी है? वत्सला, निर्मल, विशाल, ABCD तीनों। क्या होगा? तीनों। हमारा देश वत्सल्य है, निर्मल है और विशाल है। वत्सल्य मतलब बहुत सुंदर, निर्मल मतलब जल झरना पहाड़ सब है, अब विशाल यानी बहुत बड़ा है। ठीक है। हमारी मातृभूमि। निम्न में से गृहस्थ, क्या है? निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है? गृहस्थ जीवन नहीं कहते हैं, शादी हो जाता कहता है कि अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए, बोलता है ना। पंडित जी बोले कि आज सिंदूर दान हो जाएगा, पूजा खत्म हो जाएगा, तो कहेगा आज से आप गृह प्रवेश, सॉरी क्या बोलते हैं? गृह कहाँ ऊपर कर दिया हो? कैसा बच्चा? पंडित जी जब शादी ब्याह कराता है ना, तब बोल देगा लास्ट में, आपको बोलेगा कि आज से आप गृह क्या चीज हो गए हैं? गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए। किसमें प्रवेश कर गए? गृहस्थ जीवन। यानी जहिया से आप लोग का शादी ब्याह हो गया, जहिया समझे कौन जीवन में प्रवेश कर गए? गृहस्थ जीवन में। तो ही बोला निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन है? यानी गृह हस्त कब से कौन संस्कार करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? विवाह, केशांत, गोदान या जात कर्म। क्या करते हैं? विवाह करने के बाद क्या शुरू हो जाता है? गृहस्थ जीवन में। विवाह करने के बाद आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, समझे कि नहीं? शादी करने के बाद कौन जीवन में प्रवेश कर जाते हैं? गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कंपन राय, क्या है? कंपन राय का समय क्या था? कंपन राय, क्या नाम है? कंपन राय। उनका समय क्या था? यानी जब समय उनके यानी अच्छे कार्य करते राजा महाराजा थे, तो उनका समय क्या था? 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी? कौन है? 14वीं शताब्दी। कौन है? 14वीं शताब्दी। किस पद में व्यंजन संधि? बोला कौन सा पद में व्यंजन संधि है? महेश, धावक, मामापी, संसार। किसमें है? संसार में कौन सा उपसर्ग है? सॉरी व्यंजन, व्यंजन संधि है। संसार में क्या है? व्यंजन संधि। संस्कार में क्या है बउआ? व्यंजन संधि। कोई दिक्कत? किस समास में विशेष विशेष्य का समास होता है? बोल रहा है किस समास में विशेषण विशेष्य का समास होता है? यानी विशेषण विशेष्य का क्या होता है? समास होता है। किस में? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास? किसमें होगा? क्रमधारय समास। क्रमधारय समास में विशेषण विशेष्य का समास होता है। ठीक है। यथेष्टम, यथेष्टम का विग्रह क्या होगा? यथेष्टम का विग्रह करना है, क्या होगा? इष्टम अन्तिक्रमय, इष्टम अंतिक्रमय, इष्टम समीपम,
इष्टम अति, क्या होगा? इष्टम अतिक्रमण। अतिक्रमण भी ना, इष्टम अतिक्रमण किसका? यथष्ट का क्या विग्रह होगा? विग्रह मतलब तोड़ना, ठीक है। साकम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति है? बोल रहा है साकम अव्यय के योग में कौन सा विभक्ति है? चतुर्थी, पंचमी, द्वितीय, तृतीय। कौन है? द्वितीय कि तृतीय? तृतीय ना, तृतीय होगा। साकम अव्यय के विभक्ति क्या होगा? तृतीय। कोई दिक्कत? रामे बन गते मृतो दर्शन, दर्शन रथ वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र में हुई है? सप्तमाधिकरण यश च भावने भावस लक्षण अधरोपणधिकरणम यथा च निर्धारणम, क्या होगा? यश च भावे भाव लक्षणम, ठीक है। कर्म वाच्य और भाव वाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति है? बोला कर्म वाच्य और भाव वाच्य के कर्ता में कौन सा विभक्ति है? किसका में? कर्ता में कौन विभक्ति है? सप्तमी, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? क्या है? तृतीय। क्या है? तृतीय। कर्णभार रूपक किसकी रचना है? रचना का नाम है कर्णभार रूपम। कौन लिखे हैं? भास, कालिदास, व्यास या भवभूति? कौन लिखे हैं? भास। किताब का नाम है कर्णभास, किसकी रचना? यानी कर्णभार जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं? भास। कौन लिखे हैं? भास। वारण क्या है? वारण है, वारण पद का अर्थ है। बोल रहा है वारणा पद का अर्थ क्या? इसका मतलब क्या होता है? घोड़ा, हाथी, गाय, राक्षस। क्या होगा? हाथी, ठीक है। वारणा का मतलब क्या होता है? हाथी। वारणा का मतलब क्या होता है? हाथी, ठीक है। वारणा का मतलब हाथी, ठीक है। वारणा का मतलब हाथी। कर्णस्य दान वीरता पाठ में महतरा भिक्षा यच किसकी युक्ति है? बोल रहा है कि कर्णस्य, कर्ण वाला पाठ पढ़ाया था ना, कर्ण वाला। कर्णस्य दानवीर पाठ में महत्र शिक्षा यच किसकी युक्ति है? शक की, कर्ण की, शल्य की या अर्जुन की? किसकी है? शक्ल की, ये ना, शक्र, ये शक्र की। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? बोला जो कर्ण है शक्र को सबसे पहले क्या देना चाहा? हाथी, गाय, घोड़ा या सोना? क्या देना चाहा? क्या? गाय। जब उसके पास शक्र गया था भिक्षा मांगने तो सबसे पहले बोला कर्ण, क्या बोला कि हम क्या देंगे? गाय। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवियत्रियों में प्रथम कल्यपा कौन है? बोला कि लोकप्रिय संस्कृत साहित्य में प्रथम कल्याकारी कौन थी? यानी सबसे खतरनाक संस्कृत में। शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, विजयंडका या रामभद्राम्बा? कौन है? विजयंडका, ठीक है। अथर्ववेद कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शाई ऋषि मुनियों का उल्लेख है? बोल रहा है कि अथर्ववेद 4 गो होता है। वेद क्या होता है? 4 गो। तो 5 वेद होता है। कौन कौन? वेद 4 गो होता है। श्याम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, 4 गो होता है। तो बोला अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? यानी कै गो अथर्ववेद में ऋषिका है, मतलब औरत थी, औरत पंडित थी। 20, 25, 5 या 40? कै गो? 5 गो पुजारी औरत थी, उसका बारे में बताया था। विग्रहो यम क्या है? विग्रहो यम किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या यादि संधि? किसका है? विसर्ग संधि का। किसका है? विग्रहो यम किसका है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का। कोई दिक्कत नहीं ना? अशांति में कौन सा समास है? बोला अशांति। कौन सा? अशांति। अशांति में कौन सा समास है? कर्मधारय, नत्र, द्विगु या तत्पुरुष? कौन है? नत्र।
अशांति में कौन सा समास है? नत्र। अशांति में कौन सा समास? नत्र समास। उत्त्यष्टि में कौन सा उपसर्ग है? बोल रहा है उत्तिष्ठिति में कौन सा उपसर्ग है? उप, अप, उति, उत। कौन है? उता उत। यस सर